A Congress leader has castigated Rohit Sharma and called him fat. बीच में ये भी बात बहुत हो रही थी कि रोहित और विराट की बन नहीं रही। ये भी कहा जा रहा था बीच में कि रोहित और गंभीर की नहीं बन रही है। टी20 का क्रिकेटर कोई 50 ओवर के क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको बता दूं, मैं एक ही कोच था जिसने कहा था कि विराट कमबैक करेगा और अच्छी तरह से कमबैक करेगा। रोहित and Hardik are fine with each other, you think? Like Ramakant Achrekar was to Sachin Tendulkar, Rajkumar Sharma is to Virat Kohli, Dinesh Lad, you are to Rohit Sharma. Thank you so much for agreeing to do this interview with me. I want to start with you straight away from the point. A Congress leader has castigated Rohit Sharma and called him fat. Shama Mohammad, who is a dentist by profession, आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? आप कहाँ थे उस वक्त? रोहित से बात हुई? नहीं, बात तो हुई नहीं, बट मैं घर पे ही था। मुझे बहुत सारे सुबह-सुबह मुझे रिपब्लिक का फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे हुआ, मुझे पता भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा, मतलब ये शेमलेस थिंग है, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें करना बहुत ही गलत बात है। एक तो देश का कप्तान है और उसका जो ओवरऑल रिकॉर्ड आपने देखा होगा तो मैक्सिमम 93% आईसीसी मैचेस उसने जिता के दिए, यानी खुद ने नहीं, बट एज ए कैप्टन उसने जिता के दी थी। उसके बारे में ये बात करना कि वो फैट है, फैट अगर होता तो स्लिप में अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाता। पहली बात तो जिस तरह से कवर में फील्डिंग, का जो पोजीशन है सबसे डेंजर पोजीशन है, वहाँ पर तो बैट्समैन सिंगल निकाल दे, जहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है, वहाँ उस तरफ वो फील्डिंग करता है। तो कहाँ से मुझे लगा पता नहीं है। एंड अनदर थिंग कि उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन वो फिट नहीं है, तो आई डोंट थिंक। अनइम्प्रेसिव है, वो बोलती है कि अनइम्प्रेसिव है, यस, मोस्ट अनइम्प्रेसिव मस्ट कैप्टन। इम्प्रेस। तो क्या इंप्रेशन करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो शॉकिंग था मेरे लिए ये बात। और एज एन पॉलिटिशियन ऐसे बातें करना बहुत गलत बात है कि ये बात एक सिंपल आदमी अगर कहता है तो छोड़ देते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं तो फैल जाते हैं पूरा। ये तो पूरे वर्ल्ड में फैल गई बात, यानी हमारे देश का भी उसमें नाम खराब हो गया, ऐसे मैं बोलूँगा ये। तो उन्होंने ये भी कहा कि अरे क्या ग्रेटनेस अचीव किया है, कंपेयर करो गांगुली से, कंपेयर करो द्राविड से, कपिल देव से, धोनी से। अभी तो आपने देखा होगा लाइन से 3 आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची हमारी टीम उसके कैप्टनशिप के अंदर। और इसके अलावा और क्या करना है, कंपैरिजन करना तो 3 बार उसने डबल सेंचुरीज की है वनडे में, 264 हाईएस्ट रन है वनडे में, जबकि टीम की स्कोर उतनी होती है, उसने अकेले नहीं किया। और उससे और क्या करना चाहिए। टी20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मैक्सिमम 100 है उसके, टेस्ट डेब्यू में 100 रन है। और क्या उसने करना चाहिए मुझे पता नहीं। क्यों बोला होगा शमा मोहम्मद ने ऐसे? अभी आपको उनका क्या लगता है कि पता नहीं अभी क्यों बोला हो, उसके लिए मैं पॉलिटिकली मैं उसमें गिरना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रोहित के बारे में एक बात की, गलत की, बस। मैं पॉलिटिक्स में गिरना नहीं चाहता। वो कांग्रेसी लीडर है, ये है, मुझे उसके मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट एज़ अ पर्सन उन्होंने ये कमेंट्स करना बहुत गलत था, ऐसे मैं कहूँगा। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने आप को डिटैच कर दिया उस स्टेटमेंट से। पवन खेरा जी ने आकर कहा कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। तो वो उनका लुकआउट है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। मेरा कमेंट इसके बारे में वही नहीं। मेरा कमेंट इसीलिए है कि उसके बारे में जो कमेंट्स पास किया गया, जो उनके बारे में बयान दिया गया, वो गलत बयान था, ये मैं कहूँगा। पहली बार आपने रोहित को कहाँ देखा? आप और आपको फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उसका? देखिए, पहली बार मैंने देखा यहाँ पर बोरोली स्पोर्ट्स कल्चर एसोसिएशन था, वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता था। और उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की थी, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12, और अंडर 12 के इसमें वो खेल रहा था। उनकी टीम फाइनल आए थे और मैं जो स्कूल को करता हूँ, सौम्यकर इंटरनेशनल स्कूल गोराई, उस स्कूल की टीम हमने पार्टिसिपेट किया। हम लोग फाइनल खेल रहे थे, कुछ 10 ओवर की मैच थी। उन्होंने 67 रन बनाए 10 ओवर में, हम लोग चेस किए वो। हालांकि मैं सामने ही बैठा था और जिस तरह से उसकी गेंदबाजी की, 12 ही बॉल डाले। मैंने पहली बार उसको देखा था, उसके पहले कभी देखा ही नहीं था। जिस तरह से उसके एक्शन देखे तो मुझे थोड़ा इम्प्रेस लगा, यार अच्छा लड़का है, देखना चाहिए स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल नई नहीं थी, मुझे स्कूल के लिए हाउ बच्चे ओल्ड भी वाज चाहिए। ही? दैट टाइम ही वॉज 12 ईयर्स ऑफ एज। ओके। वो 7th स्टैंडर्ड में गया था। तो मैच खत्म होने मैंने उसको पूछा, बेटा नाम वगैरह है? तो रोहित शर्मा, ठीक है। बोला तुम्हारे पेरेंट को मुझे इमीडिएट मिलने बोलना। तो तब उसके पेरेंट तो डोंबोली वहाँ पर नहीं रहते थे। उसने कहा मेरे पेरेंट यहाँ नहीं रहते। बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं मेरे चाचा के घर पे रहता हूँ। तो वहाँ पर चाचा घर, रवि अंकल करके उसके थे, उनको मैंने कहा कि आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्कूल में लेके आइए। 2 जून को स्कूल में आए।
मैं हमारे डायरेक्टर सर थे उनके पास लेके गया, उनको बोला कि सर इसका एडमिशन करना है। बोले ठीक है, फॉर्म इश्यू किया। फॉर्म इश्यू करने के बाद हम लोग नीचे आए तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि फ़ीस कितनी है स्कूल की? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, हम लोग फ़ीस काउंटर जाके इंक्वायरी करते हैं। तो बोला कि ₹275 पर मंथ की है। जैसे कि 275 उन्होंने सुना, मेरे हाथ में फॉर्म दे दिया, बोला थैंक यू सर, एडमिशन नहीं चाहिए। बोला अरे! आपका तो एडमिशन तो कन्फर्म हो गया है। सर इतनी फ़ीस हम लोग भर ही नहीं सकते। अभी जिस स्कूल में उधर ₹30 फ़ीस है, 275 पर मंथ पॉसिबल नहीं है। छोड़ दो सर। मैंने 1 मिनट रुको। पता नहीं मुझे क्या लग रहा था। मैंने फॉर्म लिया, वापस हमारे डायरेक्टर योगेश पटेल जी थे उस वक़्त। उनको मैंने बोला सर वो लड़के को आप फ्री शिप दीजिए। तो पहला लड़का जिसके हमने फ्री शिप माँगा था। तो सर ने पूछा क्यों? मैंने कहा गरीब लड़का है, स्कूल के लिए अपने बच्चे भी चाहिए। फॉर्म लेके ग्रांटेड फ्री शिप। अगर 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 वो फ्री शिप नहीं दिया होता, आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा आगे जाके क्रिकेट खेल लेता या नहीं खेल, पता नहीं मुझे। हम्म। बट फ्री शिप देने की वजह से स्कूल में एंटर किया। उस वक़्त अंडर 14 टीम में था वो गाइल शील्ड के लिए। थोड़े दिन हमारी प्रैक्टिस चली, हम लोग फर्स्ट राउंड में हार गए। तो उस साल का क्रिकेट खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, उसको बॉलिंग अच्छा डालता था, तो मैंने उसे प्रमोट किया अंडर 16 टीम में भी और अंडर 14 में भी रखा क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में गया था, 14 साल का हो गया था। जब हम लोग प्रैक्टिस चालू की, एक दिन मैं स्कूल में ऐसा एंटर कर रहा था, तो एक लड़का ऐसे नॉक्स ले रहा था बैट से। हालाँकि सब बच्चे ऐसा करते रहते हैं पहुँचाने के पहले, कोई बॉलिंग डालता है, कोई कुछ तो करते रहता है। नॉक्स लेता, मैं बोला कौन लड़का है ना यार, अच्छी बैट आ रही है, मैं बाहर से देख रहा हूँ। फिर अंदर आके देखता तो ये क्या था? मैं बोला तू बैटिंग करता है? बोला हाँ सर। बोला ठीक है, ठीक है। तो मेरा कैसा है, मैं बॉलर्स को ज़्यादा बॉलिंग करवाता हूँ, बैट्समैन को ज़्यादा बैटिंग करवाता हूँ। तो उस वक़्त उसको मैंने देखा नहीं था बैटिंग करते वक़्त। उसको मैंने 7-8 नंबर पे बैटिंग दी नेट्स में, थोड़ी अच्छी बैटिंग की। बोला ठीक है। फिर मैच है उसमें 7 नंबर पे भेजा, उसने कुछ 40 रन बनाए, बहुत अच्छे 40 रन बनाए। मैं बोला अरे बच्चे को देखना चाहिए यार, बैटिंग तो अच्छी कर रहा है ये। तो बाद में मैंने अंडर 14 की जब प्रैक्टिस चालू हुई, तब उससे मैंने सेकंड नंबर बैटिंग देना चालू किया और उसको कहा तू मैक्सिमम बैटिंग पे फ़ोकस करना। जब स्कूल की मैच आ गई अंडर 14 की, तो मैंने कहा तू ओपन कर। बहुत खुश हो गया पहली बार तो, ओपन कर बोला। मैंने ठीक है सर मैं जाता हूँ और उस मैच में उसने 140 रन की पारी खेली। वो 140 रन की पारी उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। वहाँ से वो जो छूटा, तो अभी तक छूटा नहीं है वो, ऊपर ही चढ़ते गए। बाद में आपने उनको कभी नहीं कहा थोड़ा स्पिन भी कर लो? नहीं अभी बॉल भी अगर बॉलिंग कर ले तो शायद मैं विकेट्स एक्चुअली निकाल लेगा। बॉलिंग तो डालता था, बॉलिंग उसके बाद भी रेगुलर बॉलिंग डालता था, बट उसको एक मैच में कुछ उसका डिसलॉकेट हो गया, इंजरी हो गई, बहुत बड़ी इंजरी हो गई। फिंगर। उसके बाद फिंगर इंजरी होने के बाद उसने बॉलिंग डालना बंद कर दिया क्योंकि हम्म। ग्रिप नहीं कर पा रहा था इसके लिए। उसके हम्म। बाद बॉलिंग नहीं डाली, लेकिन उसने मैक्सिमम बैटिंग में फोकस किया उसने। अभी आप उसको नहीं बोलते कभी बीच में विकेट नहीं जा रही है तो डाल दे यार 2-3 ओवर? डालते रहते हैं बट उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं है अभी कि उसको पता है कि मैं अननेसेसरली बॉलिंग डालूंगा और कुछ अलग हो गया तो फिर इसके लिए बॉलिंग नहीं डालते। ये जो जर्नी थी रोहित शर्मा की, आपको कब लगी कि अभी ये इंडियन साइड में वो 140 के बाद ही लगी कि नहीं, 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 इंडिया तभी जाने नहीं वाला है लगी। इंडियन साइड में? नहीं, नहीं, तभी नहीं। जब वो 10th स्टैंडर्ड में जब ये आया, हम्म। तभी उसने ऑलमोस्ट 14 या 15 हंड्रेड्स किए हम्म। स्कूल के मैच के लिए। हम्म। तब मैंने किसी को बताया कि ये लड़के के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम्म। शुरू-शुरू में मैंने इतना ये नहीं किया था, बट तभी मैंने प्रेस वाले को भी मैं इंटरव्यू दिए थे कि वॉच आउट फॉर दिस बॉय करके। तो मैंने बहुत सीनियर लोगों को भी कहा, मुंबई के सिलेक्टरों को भी कहा। हम्म। तभी भी ऐसे नहीं बोला था मैंने कि ये जाके देश के लिए खेलेगा, बट ये सोच थी कि ये टॉप लेवल का क्रिकेट खेल सकता है फ्यूचर में जाके। बहुत कहा जाता है कि रोहित शर्मा हिटमैन है। पहले जब उन्होंने शुरू किया था तो ही यूज्ड टू प्ले इन अ टिपिकल बॉम्बे स्टाइल, धीरे धीरे वंस एंड टूज एंड देन ओपन अप, लाइक जिसको आजकल बहुत खड़ूस स्टाइल बोलते हैं। करेक्ट, वो एक समय पे आके चेंज हो गया करेक्ट। और वो शुरू से ही पहले बॉल को मारना, आई थिंक बेसबॉल भी जो इंग्लैंड का जो मंत्रा है वो बाद में आया। बाद में तो ये चेंज कैसे आया? आपने उनको एडवाइस किया कि उन्होंने किया और आपकी बात हुई उसके बारे में कि इतना डिफरेंट अप्रोच? उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शुरू से हाई था। हम्म। शुरू से उसके ऊपर आपको एक छोटा इंसिडेंट, उसका कॉन्फिडेंस लेवल का इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म। जैसे कि हम लोग एक जगह पे खड़े थे, एक मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी और वो अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ था। मैंने इसके लिए ये बात निकाली आपको बताने लेके हम्म। कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। हम्म। तो मुझे बोला कि ये मैं गाड़ी ले रहा हूँ। बोले तू पागल है? अभी अंडर 19 मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गया, हम्म। गाड़ी कब 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 लेगा तू?
सर लेके बताऊंगा ये गाड़ी। हम्म, यानी उसको पता था कि मैं आगे जाके एक बड़ा लेवल का क्रिकेटर बनने वाला हूँ, हम्म, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। और उसके बाद थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने उसको ओपन करवाया, चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन आपने करवाया था उसको। करवाया पहले ओपन? नहीं वो तो मैंने तो करवाया था, बट इंटरनेशनल लेवल पे जब शुरू में तो 7 नंबर पे बैटिंग में आता था, बट धोनी ने उसको ओपन करवाया चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड में। और वहां से जो उसने चालू की, उसका कॉन्फिडेंस लगे, टेक्निकली वो साउंड बैट्समैन था, शॉट्स तो खेलता ही था, शुरू से शॉट्स खेलता था। ये अभी शॉट्स खेलना नहीं है, हम्म, शुरू से स्कूल मैचेस में उसने बहुत सारे ऐसे इनिंग खेली है। मुझे ऐसा डिफरेंट नहीं लगता उसके बैटिंग में, हम्म, अगर आपको शायद लगता होगा तो, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या था शुरू से ही। बट उसका सबसे प्लस पॉइंट टेक्निकली साउंड था, टेक्निक उसके पास अच्छा था। इसके लिए वो हर फॉर्मेट में उसने सर्वाइव किया, अपने आपने देखा होगा। अननेसेसरीली खराब शॉट्स उसने खेले नहीं है अभी तक, अभी थोड़ा थोड़ा वो रिवर्स स्वीप वगैरह में, बट ये क्रिकेट उसने कभी खेली नहीं थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कभी कभी, मुझे लगता है कि फर्स्ट बॉल से जो वो शॉट्स मारने जाते हैं, कई बार ही मेक्स 20 इन 12 बॉल्स, 25 इन 15 बॉल्स। 40s में तो बहुत बार आउट हुए हैं रिसेंटली। करेक्ट। मतलब 40s में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 45 जो उनका पीछे नंबर लिखा है, 45 पे बहुत बार आउट हुए हैं। करेक्ट। ही इज केपेबल ऑफ मच मोर। आई मीन इफ ही पुट्स अ प्राइस टैग ऑन हिज विकेट, तो ऐसे नहीं लगता है आपको कभी आपने उनको फोन करके नहीं बोला कि यार थोड़ा नहीं देखिए, मैं संभाल ले? टेक्निकली तो बोलता नहीं, अभी अभी तो उसका क्रिकेट उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, जब 2019 के वर्ल्ड कप में जब ये जा रहे थे, तभी मैंने उसको थोड़ा एक छोटा एडवाइस किया था कि देख रोहित, तू थोड़ा घाई कर रहा है बैटिंग में, शुरू में जाके तू थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करने जाता है। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस, मैं टेक्निकली कभी उससे बात की नहीं और हम करते भी नहीं है। हम्म, जब से वो इंडियन क्रिकेट में गया तब से मैंने उसको किया नहीं। सो मैंने उसको खाली यही बताया कि तू शुरू में एक 10 ओवर तो विकेट पे स्टे करने की कोशिश कर। क्योंकि तो वो क्षमता हाँ, है, वो हाँ, कैपेबिलिटी है। एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो आपको पता है कि उस वक़्त उसने 5 सेंचुरीज़ की वर्ल्ड कप में। हर मैच में उसने 10-12 ओवर 10-12 ओवर शुरू में हम्म, थोड़ा विकेट पे रुक-रुक के बैटिंग किया और उसके हम्म, बाद उसने एक्सेलरेट किया है, हम्म, तभी उसने की है। अभी उसने अपना क्रिकेट पूरा डिफरेंट इसमें गया है, पूरा अलग ही किया है। वो चाहता है कि मैं स्टार्ट अच्छा दूँ, पीछे वाले बैट्समैन को टेंशन फ्री हो जाएँगे। हम्म, क्योंकि अगर मैं रुकूँ और पीछे वाले अगर मैं बीच में आउट हो जाऊँ, तो पीछे वाले बैट्समैन के स्ट्रेट होने के लिए, क्योंकि 10 ओवर के जो इसका ये रहता है 50 ओवर में, 10 ओवर का जो शुरू में पावर प्ले रहता है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा स्कोर होता है 70 रन, 80 रन, 90 रन, ये स्कोर होता है। तो उसकी वजह से आने वाले बैट्समैन को बहुत ईज़ी हो जाता है क्रिकेट, क्योंकि 10 ओवर के बाद 40 ओवर तक जो फॉर्मेट है उसमें उसमें आने वाले जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, 1-2 रन निकाल के फिर बहुत सारे लोगों ने 100 भी किए हैं उसमें। तो हम्म, वो चाहता है कि मैं अच्छी स्टार्ट दूँ, मेरे खुद के, अगर मैं भी बोलता हूँ, अगर खुद के लिए खेला तो हर मैच में वो 100 रन की पारी कर सकता है। हम्म, लेकिन वो नहीं कर रहा है। अभी वो इतना मैच्योर्ड हो गया तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ हम्म। कि तूने ये करना चाहिए, वो अभी नहीं आपको करना। लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा नहीं वो थोड़ा चाहे, पेशेंटली देखिए पेशेंटली चाहेगा, खेलता तो बहुत कुछ, चाहेगा तो बहुत कुछ कर रन आ सकता है, सकते बहुत थे। रन आ हाँ, सकते हैं, बहुत रन आ सकते हैं। वो चालू ही करता है, वो रुकता ही नहीं है अभी। क्योंकि ऐसा एक प्लेयर है जो डेफिनेटली बहुत रन बना सकता है, और वो स्क्वायर लेग और वो लॉन्ग, एरियाज कहाँ पे भी वहां देखो, फील्डर नॉट नॉट खड़ा है पर्टिकुलर। और वहां कैच दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, अभी उसका अभी क्रिकेट है तो उसको पता है मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं क्रिकेट, एस्टैब्लिश क्रिकेटर को आके एक सॉर्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए या ईगो बोलिए, एक हो जाता है कि नहीं ये शॉर्ट बॉल है, मैं मार मार सकता ना हूं और सकते, मारूंगा। क्योंकि 2 बार आउट हुआ तो क्या हुआ, नहीं तीसरी बार भी मारूंगा। देखिए, आई थिंक विराट के साथ भी वही हो रहा था, देखिए कैसे है कि आउटसाइड मैं, दी ऑफ स्टंप। यस, वो फ्लैश करता है। हम्म, देखिए कैसे रहता है कि वो शॉट्स के ऊपर उन लोग ज़्यादा रन्स भी करते हैं। हम्म, उनको पता है, क्योंकि रोहित ने अभी तक वो शॉट्स के ऊपर बहुत सारे रन्स किए। थोड़ा वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग रहता है उनका, यार हम्म, शॉट बॉल आया तो मुझे मारना है। हम्म। उस आउट भी हो जाते हैं, लेकिन जब आउट नहीं होते, जब छक्के मारते तो लोग सब खुश हो जाते हैं, लेकिन आउट होते तो गालियाँ देके आई थिंक निकल जाते उनको हैं। लगता है कि बॉलर मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता है, बॉलर चैलेंज करता है ऐसे नहीं होता है। उनका जो शॉट्स है उसके उसके ऊपर वो ज़्यादा स्कोर किया होता है, तो उनको लगता है वैसे कि ये करना चाहिए। ऐसे बहुत कहा जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के पहले कि रोहित और विराट दोनों को रिटायर करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। मैं देखिए, मैंने जब भी टी20 क्रिकेट, जब टी20 वर्ल्ड कप के पहला भी ऐसी बातें चल रही थी कि रोहित और
विराट को ड्रॉप करना चाहिए, नए बच्चों को चांस देना चाहिए, बट एज एन सीनियर प्लेयर। और आपने देखा होगा रोहित ने और विराट में उस वक्त जो बल्लेबाजी की, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मैच जीते। फाइनल की आपने इनिंग विराट की जो फाइनल में इनिंग खेली, तो सीनियर प्लेयर है, कॉन्फिडेंट प्लेयर है, तो उनको लेना ही चाहिए। और मैं तो जब भी उन्होंने रिटायरमेंट दिया वर्ल्ड कप होने के बाद T20, तभी मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया, मुझे पूछा गया कि आप सहमत है इससे? मैंने हाँ, मैं तो सहमत हूँ। इसके लिए सहमत था क्योंकि मेरे एक दिमाग के अंदर ये था कि जैसे धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, देन वनडे का वर्ल्ड कप जीता था, तो मैं भी चाहता था मेरा स्टूडेंट भी यही करे। T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, टेस्ट चैंपियनशिप जीते, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के हम लोग रनिंग में थे, अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाहर गए। अगर वो होते तो शायद टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे पास आ जाती थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम लोग हार गए उधर से। बहुत बुरा हाँ, खेला। बुरा खेला। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, वनडे का वर्ल्ड कप, वो रोहित और विराट खेल के उसके बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्यों हारे? आपका क्या एनालिसिस था? एनालिसिस ऐसे नहीं, क्योंकि क्या था कि हम लोग ने वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला था, टेस्ट क्रिकेट हम लोग कम कम खेल रहे थे, उसका कारण वही होगा शायद मेरे हिसाब से, बाकी तो कुछ नहीं है। T20 के रिटायरमेंट से पहले रोहित ने आपको बताया कि वो ये स्टेप लेने जा रहा है? नहीं नहीं, बताया तो नहीं था, बताया सिर्फ मुझे जाने के पहले एक ही कहा था कि वनडे का वर्ल्ड कप हम लोग जीते नहीं सर, आपको एक गुरु दक्षिणा देनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए फाइनल। पर अभी मैं जा रहा हूँ, फाइनल जीत के आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, तो फाइनल जीता के बहुत बड़ी दक्षिणा दी मुझे। संडे की मैच का क्या लग रहा है आपको, चैंपियंस ट्रॉफी का देखिए संडे की मैच का फाइनल? फाइनल में कैसे कि मैं शुरू से कहते आया हूँ, एज एन पहली बात तो मैं एक इंडियन हूँ, और मेरा एक फंडा है, मुझे खेलना है नहीं जीतना, उस हिसाब से मेरा मेरा थिंकिंग रहता है। और वही थिंकिंग रोहित का शुरू से था, मैंने देखा है बचपन से उसको। इंडिया ही जीतेगी, शुरू से मैंने कहा था कि हम लोग चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से हमारे सब यूनिट खेल रहे हैं, बिकॉज क्रिकेट इज ए यूनिट गेम है, क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है। रोहित अगर अच्छा खेलता है, इसके लिए रोहित इंडिया जीत नहीं रही है, साइमल्टेनियसली सभी अच्छे खेल रहे हैं। बैटिंग यूनिट बहुत अच्छी है, बॉलिंग यूनिट भी उससे ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे चांसेस हाई है। कितने हैं? 60, 70? मैं 75% कहूँगा मेरे अपने चांसेस। 75% इंडिया जीतेगी। हाँ, यस। बीच में ये भी बहुत हो रही थी कि रोहित और विराट की बन नहीं रही है। आपने उस दौरान कुछ ऑब्जर्व किया, नहीं 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 नहीं, कुछ ये बात की? आपका क्या अनुमान है उसके नहीं बारे नहीं, में? मैं तो मानूंगा नहीं ये चीज़ें। उनकी अगर देखिए, अगर उनकी अगर जमती नहीं है तो देश इतना मैचेस जीत नहीं पाता था। और आपने देखा होगा कि रोहित और विराट ने बहुत सारे मैचेस जिता के दिए। लोग फैला देते थे, पता नहीं मुझे, बट आई डोंट थिंक कि ये ऐसे बातें हुई थी। आपने कभी बात की रोहित से नहीं, मैंने बात कि मैं इतना उम्र है यार, क्या सच में क्या है? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की उसके बारे में। क्यूरियोसिटी नहीं होती? मेरे को पढ़ना भी नहीं था उस चीज़ में। इतने सारे लोग क्यूरियस होते हैं कि भाई पता चले क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगती। ये भी कहा जा रहा था बीच में कि रोहित और गंभीर की नहीं बन रही है, आपने सुना होगा ये? वो सब लोग बोलने वाले लोग बोलते हैं ना, लेकिन हाँ। नहीं होना होता तो मैचेस गंभीर तो अलग रिपोर्ट देता था, हमको नहीं चाहिए कैप्टन करके बोल देता था सिलेक्शन कमेटी बोल में। देता था। हाँ, बोल देता था शायद, अगर अगर ऐसी अनसुन बातें होती है तो कोई भी बोल देगा, लेकिन ये गलत बात है, ये सब फैलाते हैं कोई तो लोग। सुन लेते थे उसकी, अगर अगर मान लो बोल लेता था। नहीं नहीं, लेकिन वो तो सोचते थे दोनों को बुला के, लेकिन ये ऐसे होते ही नहीं ना। ऐसे वो देश के लिए खेल रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं खेल रहे ना, अपने घर के लिए तो नहीं खेल रहे, देश के लिए खेल रहे। देश के लिए खेलने के टाइम तो उनका एक साथ होना जरूरी है ना। मैं ये गलत बात। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपको याद होगा कुंबले और विराट के जो डिफरेंसेस हुए थे, बीसीसीआई ने विराट का साइड लिया था और इवेंचुअली कुंबले को कहा गया कि आप जाइए। तो यहाँ आप सोचते हैं कि गंभीर इतने स्ट्रांग हैं कि वो बोल सकते हैं कि नहीं रोहित को नहीं नहीं, निकाल ऐसे लो? नहीं, देखिए गंभीर स्ट्रांग है कि नहीं, जितने उनका मैंने ज्यादा मैचेस क्लाउट है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और रोहित उस तरह का ये नहीं कि किसी से कंट्रोवर्सी करे और ये करे, ये नहीं, आपने कहा ना कि अगर होता तो हाँ मैं होता तो बोल हाँ रहा, मैं हाँ हुआ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। होता तो ऐसे बातें हो निकल देती, लेकिन आई डोंट थिंक। और रोहित उस तरह का लड़का नहीं जो कंट्रोवर्सी पैदा करे।
वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है वो, बचपन से उसको देखा हुआ है मैंने। ये भी बीच में आया और ये सारी बातें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हो रही थी, मैचेस इन लोग बहुत बुरी तरह से हार रहे थे, कि गावस्कर ने क्रिटिसाइज किया रोहित को और रोहित ने जाके बीसीसीआई में कंप्लेन कर दिया गावस्कर के बारे में, ये भी फैला था। हाँ, फैलता है, मैं उसमें पढ़ता नहीं, मुझे ये आपने सुना होगा। ये तो सुनाई तो दुनिया करती है, सुनाई देता है ना, उसमें क्या। ऐसा रोहित कर सकता है? नहीं। कमेंटेटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू दे हैव अ राइट, विच आई थिंक दे हैव? आपको क्या लगता है, अगर कोई बुरा खेल रहा है तो उनको बोलना चाहिए? तो डेफिनेटली अभी एज एन कमेंटेटर मुझे बोलना चाहिए कि ये गलत बैटिंग कर रहा है, ये हो रहा है, उनका काम ही हो है ना। कमेंटेटर किसके लिए होते हैं? ओपिनियन देने के लिए कमेंट्री होती है ना, तो उनका वो खुद का ओपिनियन देते हैं उधर। लेकिन कुछ प्लेयर्स बहुत बुरा मान जाते हैं। अभी जिसको आपको माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री छोड़ दी अच्छा, क्योंकि उनको डायरेक्शंस दिए जा रहे थे कि आप ऐसे बोलो, आप वैसे बोलो। आप कितने कमेंटेटर्स अभी के ले लीजिए, वो कमेंटेटर्स रहे ही नहीं है। आप भी देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ कमेंट्री, वो चीयर लीडर्स बन गए हैं क्योंकि उनको उनको बोला जा रहा है कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। वो पता नहीं, मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट पास नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि सारा टाइम अगर आप तारीफ ही करेंगे मुझे तो कमेंट्री की जरूरत क्या है? फिर तो आप आवाज ही बंद रखो और सिर्फ इमेजेस दिखाओ। मैं इस फंदे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं बात करना। हाँ, लेकिन आप ये मानते हैं कमेंटेटर्स को ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए? हाँ, ऑनेस्ट ओपिनियन। आपके फेवरेट कमेंटेटर कौन है? रवि शास्त्री। क्यों? अच्छा बोलते हैं, ऐसे तो सभी है, सनी गावस्कर भी बहुत नॉलेजेबल है, सब अच्छे कमेंटेटर, सभी कमेंट्री अच्छी करते हैं ना, शुरू से उनको सुनते आए हैं हम। लेकिन रवि शास्त्री आई थिंक जो एक्साइटमेंट लाते हैं, जैसे कि टोनी ग्रेग थे शुरू। टोनी ग्रेग। आपके फेवरेट बॉलर कौन है इंडियन टीम में? मैं बैट्समैन नहीं पूछूंगा, ऑब्वियसली रोहित शर्मा होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोहित शर्मा तो है, लेकिन साथ ही साथ विराट भी, क्योंकि विराट के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। मैं एक ही कोच था जिसने कहा था कि विराट कमबैक करेगा और अच्छी तरह से कमबैक करेगा। जब 2 साल में उसकी सेंचुरी नहीं हुई थी, तब विराट को अभी बंद करना, निकालना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था नहीं, विराट बहुत अच्छी तरह से कमबैक करेगा। फेवरेट बॉलर? ऑलमोस्ट बुमराह सर के बॉलर नहीं है। यू थिंक शमी इज एज गुड एज बुमराह? या दैट्स ट्रू, बट बुमराह डिफरेंट है थोड़ा उसमें, बट शमी इज इक्वलेंट टू हिम, बट बुमराह इज जस्ट बेटर देन हिम। Are we missing Bumrah in Champions Trophy? Yes, missing 100%. But we are winning handsomely. Yeah, that's true, but because of our another bowler is bowling well, no? You mean to say everybody? Yeah, every bowlers, because of, देखिए हर मैच में हम लोग ऑल आउट कर रहे हैं टीम को, इसका मतलब हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। आपने कहा था कहीं कि जब रोहित बांद्रा में रहने लगा था तो थोड़ा क्रिकेट में डाउन हो गया था, वहाँ कुछ डिस्ट्रैक्शन था फ्रेंड्स का जो देखिए फोकस हट गया था? मुझे तो पता नहीं था, लेकिन फोकस थोड़ा हट गया था, यानी बांद्रा जाने के बाद 2009 की बात है, 2011 की बात है ये। ओके, जब उसका वर्ल्ड कप में चयन नहीं हुआ था, हाँ 2011 के वर्ल्ड कप में, हाँ, तभी थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, क्योंकि आपने देखो अगर परफॉर्मेंस भी थोड़ा खराब हो रहा था, बट उसको सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा था, बीसीसीआई अच्छा सपोर्ट कर रही थी उसको, क्योंकि दे नोज कि एक अच्छा टैलेंट है करके, बिकॉज उसने अच्छे इनिंग्स खेले थे उसके पहले ने। 2007 से लेकर 2009 तक उसका परफॉर्मेंस बेटर था, बट उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस का रहने 30-40 रन, 20-10, 5 ये रन पे आउट हो रहा था। तभी मैंने उसको बुला के भी मेरे पास आया था कि वर्ल्ड कप टीम में उसका चयन नहीं हुआ था, बहुत परेशान हो गया था वो। हाँ एक्चुअली, तो मैंने उसको कहा था, देख रोहित, सब तेरे बारे में अच्छा बोलते, सबको चाहिए रोहित शर्मा सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा अगर तू करेगा, ज़्यादा टाइम दे देगा, तो क्रिकेट के बाहर निकल जाएगा, बाद में तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो क्रिकेट को कम टाइम दे रहा था, शायद से कम टाइम, शायद से, क्योंकि जिस तरह से उसका परफॉर्म हो रहा था, बट नेचुरल फ्रेंड्स के साथ बाहर बिकॉज घूमना कि फिरना। जब बोरोली रहता था तो मुझे रोज फोन करता है, यानी इंडिया खेलने के बाद भी फोन कर, सर आप कहाँ रहो, मैं अभी ऑफिस में, जल्दी सर आ जाओ, मुझे प्रैक्टिस करना है। यानी रेगुलर मेरे सामने था, मेरे सामने प्रैक्टिस करता था। हालांकि मैं नहीं चाहता था वो बांद्रा चले जाए, लेकिन उसने कहा कि मुझे बांद्रा जाने के बाद मुझे बीकेसी जाने के लिए पास में पड़ेगा, ऑल द वे इतना ट्रैवल करना। उसके बाद मुलाकात कम हो गई? मुलाकात होती थी, मुलाकात कम हुई नहीं, होती थी। तो मैंने उसको बुला लिया, उसको कहा, देख रोहित, अगर तूने क्रिकेट के ऊपर
थोड़ा डाइवर्शन किया तो तुझे सब भूल जाएंगे। तो वो टाइम पे क्योंकि हर बच्चा चाहता है मैं वर्ल्ड कप टीम में आ जाऊं, और उसके चांसेस है कि विराट कोहली इसके बाद आके टीम में बैठ आया था 2011 के वर्ल्ड कप में। करेक्ट। तो तभी मुझे उसने प्रॉमिस किया, सर इसके बाद आपको कभी शिकायत नहीं होगी मेरी, आप देखो खाली। उसके बाद उसने जो टाइम दिया, यानी सुबह 7 बजे वो जाता था, शाम को 5 बजे तक वो खाली बीकेसी पढ़ा रहता था। प्रैक्टिस, जिम, कैचेस लेना, ये करना, सब चीज़ें कर रहा था। और उसके वजह से आपने देखा होगा 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आप अगर उसका रेशियो निकालोगे, वो जब टॉप पे गया, टॉप नीचे आए नहीं उसके जमीन बाद। आसमान का फर्क है। क्योंकि उसने टाइम देना चालू किया। टैलेंट तो था, बट थोड़ा डाइवर्शन हो गया था। ये बीकेसी के लिए बैंड्रा जाना सिर्फ बीकेसी का रीजन था, या नहीं, मुझे तो या स्टेटस सिंबल भी चलो बोरीवली नहीं से नहीं हटना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं था। अभी नहीं नहीं, ऐसे नहीं था मुझे। मर्सिडीज लेनी है। नहीं नहीं, उस वक्त उसने मर्सिडीज वगैरह का ये जिक्र नहीं किया था, बट ये था कि मुझे रीज़न वही बताया उसने कि सर मुझे पास में पड़ता है, और मैं वही उसके बाद एग्री हुआ था। शुरू तो मैंने एग्री नहीं था, मैंने बोला अरे पागल है तू, इतना क्यों इधर लंबा इधर जा रहा है, इतनी कॉस्टली है, लोन लेना है, लोन लेना पड़ा जाके के लिए उस time पे। नहीं सर, मैं देखो प्रैक्टिस के लिए मुझे तो उधर गया था, बट उसके बाद उसको ही खामियाजा भुगतना पड़ा ना, जो उसका परफॉर्मेंस नहीं आया, उसका चयन नहीं हुआ टीम में, डेफिनेटली। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा स्टेटस सिंबल का, बिकॉज आज के बच्चे फोकस आईपीएल पर है, वो ग्लैमर, वो पैसा। पेरेंट्स आते हैं जैसे बच्चों को लेकर क्लास में कि इनका आईपीएल में देखो हो जाए। क्या आपके साथ ये हुआ है? मेरे साथ तो होते ही रहता है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट आते हैं। देखिए पेरेंट्स का, अगर मेरा बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, छोटा बच्चा है, 10वीं के बाद हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो हम लोग एजुकेशन में डालते हैं या कुछ भी स्पोर्ट्स में। अभी आजकल क्रिकेट में जितना पैसा है बाकी किसी में नहीं है। आप डॉक्टर भी बनते हो तो इतना पैसा नहीं है। लेकिन क्रिकेट में अगर बच्चा जाता है तो पैसा, तो हर पेरेंट की ख्वाहिश हो ही रहती है, और गलत चीज़ नहीं, मैं तो ये बोलूँगा वो गलत नहीं है, बट वो बच्चे के अंदर टैलेंट होना उतना ज़रूरी है। अगर वो टैलेंट है, वो फोकस रहेगा अच्छी तरह से, और आफ्टर लक फैक्टर भी बहुत मायने रखती है इसमें, तो वो बच्चा आगे जा सकता है। बट आजकल पेरेंट क्या कर रहे हैं, अभी मेरे पास समझो लेके आया एक पेरेंट, तो मैं पहला ट्रायल लेता हूँ, तो मुझे लगा नहीं है तो, अरे सर देखो ना आपका हाथ मतलब मैं कुछ, देखिए मुझे लोग कहते हैं आपने इतने इतने लोगों को बनाया, मैं बनाया नहीं है। बच्चे के पास टैलेंट था, बच्चे बन गए, मैं सिर्फ गाइड किया है एज अ कोच। मैंने मेरे लाइफ में अभी कभी मैंने बोला नहीं मैंने रोहित शर्मा को बनाया, मैंने शार्दुल ठाकुर को बनाया, मैं हरमीत सिंह को बनाया। ये बच्चे उनके टैलेंट की वजह से, हाँ, सिर्फ मैंने ढूँढ के लाया उनको, एडमिशन करवाया। अभी रोहित का एक फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहित को जब बैटिंग अच्छा करा था, मैंने उसको कहा कि तूने बैटिंग में फ़ोकस करना चाहिए, तो अच्छा बैट्समैन बन गया। उसके वजह से बना, ना कि मेरे वजह से। तो फिर पेरेंट नाराज़ हो निकल जाते हैं। मैं बोला मत क्रिकेट में डालो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उसका। पढ़ाई कराने दो, पढ़ाई करने दो, पढ़ाई में आगे चले जाएगा। तो सुनते नहीं, फिर वो फलाना-फलाना कोच के पास लेके जाते हैं। वो कोच बोलता है अरे अच्छा टैलेंट है, इसको डाल दो हमारे पास, और पेरेंट को मिसगाइड करते हैं। तो उसकी वजह से आजकल लेकिन पेरेंट्स सब क्रिकेट के पीछे लगे हैं। मैं तो पेरेंट को एडवाइस करता हूँ, अगर क्रिकेट अच्छा है तो आप क्रिकेट में डाल दीजिए, या तो दूसरे स्पोर्ट्स देखिए, या तो पढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। लेकिन सुनते नहीं पेरेंट आजकल, और ऊपर से खुद भी क्रिकेट सिखाते हैं कि आजकल यूट्यूब पे वो सब देखते रहते हैं, कोचिंग कैसा करना है, फिर घर पे सिखाते रहते हैं। ये सब चीज़ें आजकल हो रही है, तो उसकी वजह से टैलेंट अभी निकलेगा नहीं उतना जितना निकल रहा है। मैं शुरू से मैं यही कहते आ रहा हूँ, टी20 क्रिकेट इज़ अ एंटरटेनमेंट है, वो क्रिकेट नहीं मेजर। मैं शुरू से बोलते आया हूँ। लेकिन आईपीएल की वजह से क्या हो गया कि सबको एक पैसा मिलते गया है। तो ये नहीं चाहते लोग कि मैं आगे जाके देश के लिए खेलूँ। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, जब आपके पास अगर टेक्निक नहीं हो शुरू में, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टेक्निक बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। जो बेसिक से बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। बेसिक ने, जैसे कि आपने देखा होगा कल स्मिथ ने जो इनिंग खेली, जो विराट कोहली ने इनिंग खेली, रोहित इनिंग खेलते आया है, केन विलियमसन जो इनिंग खेल रहा है, सब स्ट्रेट खेलने वाले बैट्समैन है। जो सर्वाइव कर रहा है टेस्ट मैच में, जो सर्वाइव कर रहा है 50 ओवर्स में, जो सर्वाइव कर रहा है टी20 में, सब इसमें। लेकिन टी20 का क्रिकेटर कोई 50 ओवर के क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको बता दूँ, मैं ना 50 ओवर में सर्वाइव करते हैं, ना टेस्ट मैच में सर्वाइव। टी20 क्रिकेट सिर्फ जाके बैट घुमाना है, उधर स्टे करना नहीं है।
आपको लग गए, तुक्के लग गए, नहीं तो आउट हो गए, अंदर आ गए आप। तो पेरेंट्स तो ये भी बोलते होंगे ना कि दिनेश सर क्या ज़रूरत है टेक्निक की, हर बॉल तो मारना है, वो मेरा बेटा मार लेगा। हाँ, लेकिन मैं उसको बढ़ावा नहीं देता हूँ ना, मैं हाँ, लेकिन टेक्निक को ऐसे ही बढ़ा ऐसे कहते हैं हाँ, कहते हैं, बोलते हैं आके। कि क्या ज़रूरत है टेक्निक हाँ, की। खाली तू लेकिन आपके पास रोको, लेकिन मैं लगता ही नहीं किसी बच्चों को ऐसे, जिसको आता है नहीं, और आखिर में वो बच्चे के अंदर है कितना सीखना है, क्या नहीं सीखना है वो। क्योंकि मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे तो हम कोचिंग मैनुअल्स लेते थे, बुक्स लेते थे, सुनील गावस्कर के, इसके उसके, कि कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे आउट स्विंगर डाला जाता है, कैसे इन स्विंगर डाला जाता है। करेक्ट, अभी कुछ नहीं, अभी आके कैसे बॉल डालना है बॉल डालना है बस। और बैट्समैन को आउट आउट तो बैट्समैन खुद ही होते हैं, खुद ही होते हैं, खुद ही होते बैट्समैन को हैं। आउट करने की जरूरत नहीं ऐसे होते वो। कितने बॉलर हैं आप मानते होंगे या नहीं, आई डोंट नो, T20 में, अगर आप नाम नहीं ले रहे हैं तो मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बाद में लेंगे इंटरव्यू के बाद, जो विकेट्स लेते गए हैं, लेकिन वो बाउंड्री लाइन पे कैचेस हो रही हैं तो वो उनके 4 विकेट आए तो कौन सी बड़ी बात है। फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं है, वो मारने गए 4, वो लाइन के बाहर बॉल नहीं गया, वहां फील्डर था, आउट हो गए। बात खत्म। और यहाँ आपके आते हैं फिर से वो कमेंटेटर्स, सुपर बॉलिंग, व्हाट अ बॉल, इज अ ग्रेट बॉलर, इज अ वेरी यूजफुल बॉलर। आपको हंसी नहीं आती उस वक्त? मैं तो उसके ऊपर, मैंने आपको कहा मैं इसके ऊपर कमेंट्स देना चाहता नहीं हूँ। एक और बात याद आ रही है, आपने आईपीएल का जिक्र किया, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी मुंबई इंडियंस अब हार्दिक की है, रोहित ने उस वक्त बात की आपसे? नहीं, बात तो नहीं, लेकिन देखिए, ये फ्रेंचाइजी का ये है, फ्रेंचाइजी डिसाइड करेंगे किसको कप्तानी करना है, किसको वो नहीं ठीक करना है, है। रोहित ने तो ये डिसाइड ये किया ही नहीं ना कि मुझे कप्तान नहीं रख रहे तो मुझे खेलना नहीं है। उसने तो अपना क्रिकेट तो खेल ही रहा है। नहीं, लेकिन आपको क्या लगा कि नहीं जानी चाहिए थी कैप्टेंसी? बेसिकली नहीं जानी चाहिए थी कैप्टेंसी, रोहित कप्तान होना ही चाहिए था। जिस जिस तरह से उसने 5 बार उसको आईपीएल जिता के दिए मुंबई इंडियंस को, हम्म। तो कप्तान वही होना चाहिए था। लेकिन उनका डिसीजन था, उसके लिए मैं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। किस वजह से हुआ होगा वो डिसीजन? वो पता नहीं अभी किस वजह से हुआ था। इसके लिए मुझे मैं कुछ गेस नहीं कर सकता हूँ। क्या हार्दिक पांड्या ओनर्स का फेवरेट है? पता नहीं अभी। हार्दिक को क्राउड ने बू किया था, करेक्ट। उस वक्त क्या रिएक्शन था आपको? देखिए स्माइल मैं तो आई होगी फेस पे, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंडिया के क्रिकेटर हैं, तो वो भी अच्छा क्रिकेटर है, तो उसके बारे में मैंने कहा ना, फ्रेंचाइजी का डिसीजन था, उसमें हार्दिक और रोहित का कुछ नहीं है। उन्होंने, उनको लगा उनको कप्तान करना है, कप्तान कर दिया उन्होंने। रोहित एंड हार्दिक आर फाइन विद ईच अदर, यू थिंक? यस, 100%। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा। आप काफी चीजें नहीं बोल रहे। ओके, मैं फिर से वो पॉलिटिशियन की बात ले रहा हूँ, शमा मोहम्मद। आपको याद होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स हैव नॉट बीन वेरी थिन, अर्जुना राणातुंगा, डेविड बून जो भी डेविड बोन थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ही इज द मैच रेफरी, इवन पृथ्वी शॉ, ही इज नॉट वेरी लीन। उसका कुछ कंसर्न ही नहीं ना। अब अगर आपने रणुदुंगा के बहुत सारे इनिंग देखे होगी, सिंगल्स भी अच्छे भागते थे, तो उन्होंने उन्होंने भी सर्वाइव किया है। उन्होंने नहीं सर्वाइव किया, उन्होंने वो भी खेले हैं। डेविड बुन ने बहुत सारी सेंचुरीज मारी है। आप ग्राहम बुश की देखो, ग्राहम बुश की भी यस, ऐसे फैटी थे। माइक गेटिंग देखिए आप, यस, माइक गेटिंग सिमिलर थे, यस, फैट थे, तो उनके यस। बारे में ऐसे कमेंट्स कभी हुए नहीं। आई डोंट थिंक रोहित के बारे में ऐसे क्यों हुआ। इंजमाम, इंजमा मुलक थे। व्हाट अ फैंटास्टिक यस, बैट्समैन। यस, वो भी थे। अभी भी लेकिन रोहित रनआउट कभी हुआ नहीं। अगर फैट होता तो रनआउट भी हो जाता था ना, हर मैच में पहुंचता नहीं था। कैचेस स्लिप में बहुत अच्छे लिए उसने अभी तक, एक आध दूसरी कैच छूटी है उसके हाथ से। एक छोटी जो वो जो नहीं भूल रही है, वो हैट्रिक अक्सर की हैट्रिक। हैट्रिक की, उसको भी खुद को जरा ये हुआ उस वक्त। आई थिंक वो ओवर एक्साइटमेंट में वो हैट्रिक होने वाली है। वो उड़ा नहीं गया बॉल और उसमें वो छूट गया वो। फिटनेस पे इतनी बात हो रही है आजकल, कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है ये? डेफिनेटली फिटनेस इंपॉर्टेंट इसके लिए हुआ है कि क्रिकेट बहुत फास्ट हुआ है अभी। पहले क्रिकेट आप देखे होते, स्लिप में ज़्यादा फील्डिंग करते थे, कवर वगैरह में। तो अभी, और अटैकिंग बैटिंग तब नहीं होती थी जितनी अभी होती है। तो थोड़ा फास्ट क्रिकेट हुआ है। नहीं, और मतलब कि तीन फॉर्मेट है, तभी का सिर्फ टेस्ट मैच क्रिकेट होता था, तो उसमें जरूरी है फिटनेस। आप फिटनेस पर कितना महत्व देते हैं और 100 पहले भी कितना महत्व देते थे? 100% महत्व देता हूँ। फिटनेस के लिए आपको रनिंग करना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम ग्राउंड पे रहना जरूरी है।
आजकल बच्चे लेकिन जो इंजरीज प्रॉब्लम होती है उसका कारण सबसे ये है कि जिम में ज़्यादा उन लोग वर्कआउट करते हैं हम्म, और उसकी वजह से इंजरीज प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्रिकेटर्स को। क्रिकेटर्स को। हम्म, इंस्टेड ऑफ ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम देने की बजाय जिम में ज़्यादा टाइम देते हैं, हम्म, उससे वजह से इंजरीज प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो गलत है। वो थोड़ा गलत सिलेक्टर्स फिटनेस को कैसे देखते हैं? है। 100% देखते हैं, सिलेक्टर्स रिपोर्ट लेते हैं फिटनेस। नहीं, बट ये जो सिलेक्शन का जो पैरामीटर है, एक विराट कोहली के टाइम से आया योयो टेस्ट, आर यू इन फेवर ऑफ दैट? बिकॉज बीच में ये भी आया था कि विराट कोहली हैड रिजेक्टेड युवराज सिंह बिकॉज ही फेल्ड इन द योयो टेस्ट। दैट आई डिडंट नो अबाउट दैट, हाँ, बट देखिए हर एक का अलग ही है, लेकिन अगर आप जाके 100 करते हो या अगर योयो टेस्ट में भी अगर फिट नहीं होते हो लेकिन आप पूरा दिन बैटिंग करते हो तो योयो टेस्ट नहीं किया तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी तो कंपलसरी हुआ है योयो टेस्ट, सबको पास होनी है। हम्म, जो क्लॉज है तो क्लॉज सबको ये करनी है, फुलफिल करनी है। but you're not fully endorsing it because you are saying कि as long as you are able to bat, bowl and field, yo-yo test should डिपेंड not ऑन द be a प्लेयर, parameter. बट डिपेंड ऑन द प्लेयर ना। अगर वो अच्छा खेल रहा है। अच्छा खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन अभी जो है उसके अगेंस्ट में बात ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर प्लेयर फिट है तो फिट है। लेट्स टॉक अबाउट योर कोचिंग। आप पैसे नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये तो एक प्रोफेशन है। कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप? बाहर घूमना कम है, होटलिंग करना कम है, घर का खाना है थोड़ा, खाने के लिए तो पैसे थे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे वाइफ ने मुझे सपोर्ट बहुत किया इसके लिए। उसने कभी मेरे पीछे नहीं लगी कि आप पैसा नहीं ले रहे हो, आप फ्री कोचिंग कर रहे हो। क्योंकि उसने घर जो सँभाला है, उसकी वजह से मैं ये करते गया ये चीज़ें। और सबसे पहली बात कि मेरा जब ये क्रिकेट मैंने चालू किया था 1976 में, 10th के बाद मैं लेदर बॉल क्रिकेट में आ गया था। जब मुझे किसी ने, मेरे फ्रेंड ने सर के पास लेके गए, आचार्य सर के पास। मुझे पूछा क्या करते हो? मैंने एक कैनवस शूज़ पहने थे, फटी हुई ट्रैक पैंट थी। मुझे मुझे पूछा कि आपके पास कपड़े नहीं है? नहीं है, क्योंकि थे ही नहीं हमारे पास। उन्होंने फिर मुझे उनके पास कपड़े थे वो दे दिए, ये कपड़े अल्टर करके ले लो। 400 रुपए निकाल के दिए, शूज़ लेके आओ। तो उनको मैंने देखा था और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने ऐसे किया है। तो मुझे पता था वो क्या करते थे। और सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम तक 8-9 बजे तक वो क्रिकेट ग्राउंड पे ही पूरा अपना डिवोट किया था उन्होंने। तो उनको मैंने देखा ही था। उसके बाद मुझे जॉब लगा रेलवे में क्रिकेट की वजह से। मेरे जो गुरु थे क्रिकेट के रेलवे में, मनोहर सुर्वे करके, वो चाहते तो बहुत पैसा कमाते थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट 150 लोगों को जॉब दिया था रेलवे में, क्रिकेटर्स को। तो वो भी कमाते थे बहुत। तो उनका इसमें मेरे दिमाग में बैठा था। और मैं एक्सीडेंटली कोचिंग में, मैंने कभी कोचिंग करना मैंने चाहा नहीं था। मैं एक्सीडेंटली, मेरे दोस्त ने कहा तुम कोचिंग करोगे क्या? मैंने पहले ना कहा था, बट फ्रेंड पीछे लगा रहे, कर कुछ नहीं, आके खाली खड़ा रहना है। मैं खड़े रहता था, कुछ तो ऐसे करता था। और जब को कैंप खत्म हो गया उस दिन हमको 550 रुपये दिए, हम्म, 1.5 महीने के, 1993 में 550 रुपये लिए। तो इतने में वहाँ के प्यून आके मुझे बोले कि आपको सर ने बुलाया है, सेक्रेटरी साहब ने। मैं गया, तो मैं उनसे कहा कि मिस्टर लाड आप रेगुलर कोचिंग करोगे? तो मेरे लिए शॉकिंग थी ये बात एक्चुअली वो, क्योंकि मैंने क्या किया था मुझे ही पता नहीं था। क्योंकि 18 कोचेस थे, 18 कोचेस में मुझे उन्होंने चूज़ किया था रेगुलर कोचिंग के लिए। और मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया 1998 में, जब हम शारदा से खेल रहे थे। हमारे मेरे गुरु मेरे बाजू में बैठे थे, आचार्य सर। और शारदा सबसे बेस्ट टीम होती थी उस वक्त, और हमने हराया उनको। तो सर ने मेरे पीठ पे ऐसे हाथ रख गया, वेल डन करके किया। और वहाँ से मैं जो क्रिकेट में कोचिंग में फोकस करते गया आज तक। आपकी जर्नी में आपने बहुत क्रिकेटर्स को बनाया, आई वुड से। नहीं, मैं बनाया नहीं, मैं बोलता हूँ क्रिकेटर बन गए, आई मैंने थिंक गाइड किया आई उनको। थिंक योर सन ऑल्सो प्लेज वेरी वेल, सिद्धेश लाड। देन देर इज शार्दुल ठाकुर। बीच में उनको नहीं सिलेक्ट किया और अभी वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लगता है आपको कि इंग्लैंड में उसको सिलेक्ट होना चाहिए? 100% मैं चाहूँगा इंग्लैंड में सेलेक्ट होने। जिस तरह से उसने गेंदबाजी की और जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक ऑलराउंडर करके उसका हाँ, चयन होना 100% मैं चाहूँगा, 100% उनको देख गारंटी रहा है। था मैं, ऐसा बहुत गुस्से में लग रहे थे। मतलब 50 बनाते थे या विकेट लेते थे तो जो उनका सेलिब्रेशन था वो सिग्नल करते थे कि मैं मैंने हूँ, कुछ किया है, मैं हूँ इधर भाई। मुझे भी देख लो ना। हाँ, तो उनसे बातचीत होती रहती है। हाँ, होती रहती है उनसे बातचीत।
वो तो मेरे घर पे ही था, आपको पता है ना, उसको हाँ, मैंने घर पे रखा था मेरे, हाँ। पालघर का लड़का था। और उसको भी मैंने एक ही मैच में देख के उसको मुंबई लाया था मैंने। आप इतना कुछ कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, व्हाट इज़ योर रोड अहेड? मतलब आप क्या प्लान कर रहे हैं, आगे क्या करना है? देखिए, प्लान तो मेरा वही है, मेरा लाइफ पूरा क्रिकेट को मैंने दिया हूँ। हुँ, मेरे घर वालों ने भी छोड़ दिया मुझे, आप तो घर के ध्यान देने वाले ने आप, और फॉर्च्यूनेटली एक अच्छी बात है, मेरा बेटा अच्छा क्रिकेटर बन गया, वो हो गई। और मेरा अभी पोता भी, उसको मैं अभी 8 साल का है, उसको मैंने क्रिकेट चलो, वो भी फ्यूचर में अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हुँ, दूसरी बात, अभी आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी 13 बच्चे अडॉप्ट किए, ओह! रूरल एरिया के। यानी शिर्डी, सावंतवाडी, रत्नागिरी, जलगांव, हुँ, देन संभाजीनगर, सांगली, देन उल्लासनगर, हुँ, बदलापुर, ये रूरल एरिया के बच्चे मैंने यहाँ पर लाए स्कूल में ये। तो मेरा फ्यूचर का प्लान वो बच्चे हैं अभी। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 3-4 साल से मैं ग्राउंड के लिए बहुत भागदौड़ चल रही है मेरी। मैं सरकार के पास बहुत बार कह रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड दिया जाए, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे मैचेस खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, तो मैं ग्राउंड के लिए मांग रहा हूँ। मुझे भी ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2022 में, हुँ, और सबसे बड़ी बात है, मेरे द्रोणाचार्य अवार्ड यानी मेरे गुरु को 1990 में अवार्ड मिला था। हुँ। उसके बाद 32 साल के बाद आई एम द सेकंड पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र जिसको द्रोणाचार्य मिला। उसके बाद अभी मेरा स्टेट अवार्ड वो मुझे अभी डिक्लेयर किया है। तो मुझे अवार्ड से मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्राउंड अगर देंगे तो और बच्चे तो कितने देश साल के से लिए, ट्राई कर रहे हैं आप ये? ये 3-4 साल से मैं ट्राई कुछ कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स नहीं आया? अभी तो मुझे ग्राउंड दिया था, बीएमसी का एक ग्राउंड है दहिसर में दिया है, बट उसका कैसा 8 महीने का ही वो ये रहता है। 8 महीने के बाद आपको रिन्यू करना है, हाँ। और उसका रेंट भी ज़्यादा है। हालाँकि मैं पैसे लेता नहीं, तो मुझे, मेरे से गलत बात ये हो रही है कि मुझे कॉर्पोरेट्स को मैचेस के लिए देना पड़ता है। हुँ। क्योंकि अगर मैचेस के महीने दो, मैं क्योंकि मैं बच्चों से पैसा नहीं आप लेता हूँ, रिकवरी कैसे करेंगे? रिकवरी कैसे? तो उधर का पैसा भरना है, माली को पैसा देना है, वॉचमैन को पैसा देना है, वो पैसे निकाल मुझे कॉर्पोरेट्स को देना है। हुँ। अगर गवर्नमेंट मुझे वो ग्राउंड फ्री ऑफ चार्ज देते, लाइफ टाइम के लिए, यूज़ करने के हाँ, लिए। यूज़ करने के लिए। मैं मेरे नाम पे नहीं बोल रहा हूँ, ये यूज़ करने के लिए अगर देते हैं, तो आने वाले फ्यूचर इसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रोहित शर्मा शुड टेल द गवर्नमेंट। सब बोल बोल के हुआ, लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या हो, बट मिल जाएगा ऐसा लगता है। अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो दे देंगे। यहाँ एक और बात क्रिकेट की मुझे थोड़ी खाई जाती है, बिकॉज़ मैं भी क्रिकेट बहुत फ़ॉलो करता हूँ। हमारे कुछ फ़ास्ट बॉलर्स जैसे मयंक यादव, उमरान थे, वो आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कोई बोलता है उनको फ़िटनेस इश्यू है, कोई बोलता है कुछ है, कोई बोलता है कुछ है। ये यहाँ पे फ़ास्ट बॉलिंग का अभी सिराज भी देख लो, जैसे थोड़ा साइडलाइन हो गए हैं। फ़ास्ट बॉलिंग को महत्व नहीं दिया जा रहा है। जब विराट कैप्टन थे, तो फ़ास्ट बॉलिंग को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। सिराज को जो उन्होंने सपोर्ट किया, इसका इलाज क्या है? बिकॉज़ इफ यू रिमेंबर इन पाकिस्तान, I was seeing one of the interviews of Imran Khan or Wasim Akram in when I was young. They used to say that they pick up talent from streets. हम तो ये करते नहीं। करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। फास्ट बॉलर तो हमारे पास अभी भी बहुत है, लेकिन बेसिकली फास्ट बॉलर का एक ये है कि जब फास्ट बॉलर बेसिकली तैयार कभी होते हैं, 24-25 के बाद ज़्यादा तैयार होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हुँ, उनका जो टेक्निक वगैरह रहता है। क्योंकि जब भी आप यंग एज में, आप देखो नागरकोटी देखो, लड़का आया था बीच में, हुँ, हुँ, बहुत तेज डाल रहा था, लेकिन वो चले गए, क्योंकि और उनके पास से करके लेते हैं हम लोग सर्टेन एज में। अगर वो 23, 24, 25 के बाद अगर वो आता है, हुँ, आपने देखा होगा कि जो फॉरेन के जब जितने फास्ट बॉलर्स हैं, नहीं ऑस्ट्रेलिया के लो आप, साउथ अफ्रीका लो, कहाँ पे भी लो, वो 24-25 के बाद ही आने वाले फास्ट बॉलर रहते हैं, जो बाद में 5-6 साल खेलते हैं, 7 साल खेलते हैं। फिर हमारे इधर कैसे है कि हम जल्दी खिला लेते हैं, और उसमें इंजरीज प्रॉब्लम बहुत होती है। और शायद से मैंने आपको कहा कि जिम वर्क ज़्यादा होता है, जिम वर्क से भी फ़र्क पड़ता है। हुँ। तो जल्दी टूट जाते हैं वो। हमारे यहाँ कोई ऐसे सिस्टम नहीं किया जा सकता है, वी पिक टैलेंट फ्रॉम स्ट्रीट्स? करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, बहुत फास्ट बॉलिंग के लिए कैंप्स किए हैं, आएँगे फ्यूचर में। हम भी देंगे आपको फास्ट बॉलर। हमारे पास छोटे बच्चे हैं,
थैंक यू सो मच. 7-8 साल के बाद देख ही लिए. थैंक यू. आई प्रे एंड आई होप दैट आप बहुत सारे सिद्धेश लाड, बहुत सारे शार्दुल ठाकुर एंड बहुत सारे रोहित शर्मा तैयार करें. It was a lovely conversation and thank you so much for being on the show. Thank you. Thank you, Dinesh Saab.